जरा सोचिए, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें किन हथियारों का इस्तेमाल होगा। उनका जो जवाब था ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरी और भयानक चेतावनी है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे विनाश का ये डर हमें बचाव के एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली दर्शन की ओर ले जाता है। अब देखिए, हमारे सामने दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ तो वो पूर्ण विनाश और हिंसा है जिसकी चेतावनी आइंस्टाइन ने दी थी, एक ऐसा खतरा जो आज भी मंडरा रहा है। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है महावीर की अवधारणा। महावीर यानी वो इंसान जिसने दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत लिया हो, जिसने परम जागरूकता हासिल कर ली हो। जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल पुथल और हिंसा हो तो खुद के भीतर झांकना और इस परम जागरूकता को साधना ही एकमात्र सही रास्ता लगता है ना। तो पूर्ण विनाश से परम जागरूकता तक के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की इस खास चर्चा में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। ये देखना सच में बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पुरानी बिल्कुल प्राचीन ध्यान की पद्धतियां आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में हमारे लिए एक ढाल बन सकती हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे महावीर या महाविनाश के विचार से। फिर हम प्राचीन जैन ध्यान पद्धतियों को समझेंगे। उसके बाद साक्षी भाव क्या है, इसे जानेंगे। फिर इस चेतना तक पहुंचने के कदमों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के समय में हमारे काम आ सकता है। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, महावीर या महाविनाश, हमारा अंतिम विकल्प। महावीर का जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत ही कमाल का है। उनका मानना था कि अहिंसा और पूरी जागरूकता के जरिए खुद पर विजय पाना ही मानव विद्वेष का सबसे बड़ा इलाज है। ये बात सुनने में शायद बहुत ही सरल लगे, लेकिन ये एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली सत्य है। मतलब पूरी दुनिया से लड़ने या उसे जीतने की होड़ में शामिल होने के बजाय खुद को जीत लेना, यही असली जीत है। और इसी विचार से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, प्राचीन जैन ध्यान पद्धतियां, स्वयं पर विजय। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो जैन ध्यान का जो पूरा विकास है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती श्रमण आंदोलनों से लेकर फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक के सुव्यवस्थित दर्शन तक, और फिर 20वीं सदी में प्रेक्षा ध्यान जैसे आधुनिक अभ्यासों तक। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि शुरुआत में इन अभ्यासों का मकसद मन को शांत करना या बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य तो मन और शरीर की हर गतिविधि को पूरी तरह से रोक देना था। इसी कड़ी में एक अभ्यास आता है, काय उत्सर्ग। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर का त्याग करना। जरा कल्पना कीजिए, ये एक ऐसा अभ्यास था जहां साधक पूरी तरह से बिना हिले डुले खड़े रहते थे, एकदम मूर्ति की तरह, मानो शरीर में प्राण ही ना हो। आसपास क्या हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है या कोई भावना मन में उठ रही है, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोचिए, ये अनुशासन और खुद पर नियंत्रण का कितना विस्मयकारी स्तर रहा होगा। और फिर हमें उल्लेख मिलता है शुक्ल ध्यान यानी शुद्ध ध्यान का। इसे मुक्ति पाने का अंतिम और सबसे गूढ़ रास्ता माना जाता था। इसके 4 अलग अलग तत्व होते थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा माना जाता था कि इस ध्यान की पूरी समझ केवल बहुत ही प्रबुद्ध और ज्ञानी लोगों को ही थी। यही वजह है कि समय के साथ साथ इस अभ्यास का जो गहरा ज्ञान था वो काफी हद तक लुप्त हो गया। खैर, अब इन प्राचीन और चरम अभ्यासों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे विषय पर आते हैं, साक्षी भाव को समझना, जिसे साक्षी चेतना भी कहते हैं। तो आखिर ये साक्षी भाव है क्या? आसान शब्दों में कहें तो साक्षी भाव का मतलब है जिंदगी को एक दर्शक, एक गवाह के रूप में जीना, अपने ही विचारों, अपनी भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को देखना, लेकिन बिना किसी जजमेंट के, बिना उनसे जुड़े। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब बस ये पहचानना है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे दुख हो रहा है, लेकिन उस गुस्से या दुख में पूरी तरह से बह नहीं जाना, बस किनारे खड़े होकर उसे देखना। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अक्सर हम माइंडफुलनेस और साक्षी भाव को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस पूछती है अभी इस वक्त क्या हो रहा है, जबकि साक्षी भाव
इससे एक कदम और गहराई में जाता है। वो पूछता है, जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक कौन है? ये वो आहा मोमेंट है जहां आपका ध्यान अनुभव से हटकर उसे अनुभव करने वाले की ओर चला जाता है। तो हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ये रहा हमारा चौथा भाग, साक्षी चेतना तक पहुंचने के कदम, एक आधुनिक मार्गदर्शिका। इस स्रोत में इस अभ्यास की 5 बहुत ही व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला कदम है बस अपने विचारों को आते जाते देखना। दूसरा, अपनी भावनाओं को बिना दबाए महसूस करना। तीसरा, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना। चौथा, काम करते समय इस साक्षी भाव को बनाए रखना। और पांचवां, सबसे अहम, रिश्तों और विवादों के बीच भी इसे कायम रखना। मान लीजिए ऑफिस में कोई टेंशन हो गई या किसी के साथ बहस हो गई, उस वक्त बस एक पल रुककर एक दर्शक बन जाने से ना आपकी तुरंत प्रतिक्रिया करने की पूरी आदत ही बदल जाती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 5, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक जीवन, सर्वाइवल का एक अंतिम उपकरण। तो चलिए देखते हैं कि इस अभ्यास के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदे हैं। सच कहूं तो इसके फायदे बहुत ही कमाल के हैं। ये हमारी बात बात पर रिएक्ट करने की आदत को कम करता है। दिमाग में जो 24 घंटे शोर चलता रहता है, जरूरत से ज्यादा सोचने की जो बीमारी है, उसे शांत करता है। इससे हमें सही फैसले लेने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जब जीवन में तनाव आता है तो ये हमें अंदर से एक गजब की स्थिरता देता है। हमेशा याद रखिए, इस वैराग्य या साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो अंदरूनी शांति है ना, वो अब बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती। हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल है। जब हमारा मन प्रतिक्रिया कर रहा होता है, जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे भीतर वो कौन सा साक्षी है जो चुपचाप उस प्रतिक्रिया को देख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके भीतर की सच्ची जागरूकता को खोजने के लिए मजबूर कर देता है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।